नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अलकेश सोनी। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मैं एज अ फीटल मेडिसिन एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट काम करता हूं। तो दोस्तों, इकोजेनिक फोकस ये अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग होती है जो हम प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उस दौरान ये मिलती है और बहुत कॉमन फाइंडिंग है ये। अगर ये देखा जाए तो ये लगभग 4% पॉपुलेशन में ये फाइंडिंग मिलती है। 4% जो बच्चे होते हैं प्रेगनेंसी में उनमें ये फाइंडिंग मिलती है और अपने एशियंस में तो ये काफ़ी कॉमन है। ये लगभग 10% तक एशियन जो फीटसेस हैं या गर्भस्थ शिशु हैं उनके हार्ट में ये इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस मिलता है। तो क्या इससे डरने की ज़रूरत है या फिर हमें आगे क्या करना चाहिए इसके लिए? तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस क्या होता है। तो जैसा कि इसका नाम है इकोजेनिक मतलब ब्राइट, चमकीला। इंट्राकार्डिक मतलब हार्ट में। तो ये हार्ट में एक चमकीला स्पॉट जैसा दिखता है। सामान्यतः या मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हार्ट के बाएं चैम्बर, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, वहां पर मिलता है। तो ये क्या होता है? ये जो हार्ट की जो मसल्स होती है जिनको हम पैपिलरी मसल्स बोलते हैं, इनमें अगर थोड़ा बहुत कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है तो वो चमकीला सा दिखने लगता है और वो उसको हम बोलते हैं इकोजेनिक फोकस या इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल के बाएं हिस्से में ही मिले, यह कहीं भी मिल सकता है। दाहिने हिस्से में भी मिल सकता है, सिंगल मिल सकता है या फिर मल्टीपल हो सकते हैं ये इकोजेनिक फोकस। पर इसका हार्ट के स्ट्रक्चर से और उसके फंक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये कि इससे डरने की जरूरत नहीं है अगर इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आ रहा है तो अगर ये मिलता है तो फिर हमें उसके आगे क्या करना है? इसके लिए हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि हार्ट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली नॉर्मल है या नहीं है। अगर हार्ट स्ट्रक्चरली नॉर्मल है तो चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरा, जो इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस होता है ये संकेतक होता है बच्चे में डाउन सिंड्रोम का, पर ये बहुत ही वीक मार्कर है। और अगर इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस मिल रहा है तो फिर हमें और मार्कर्स या डाउन सिंड्रोम के और मार्कर्स को सर्च करना होता है। और अगर कोई भी और मार्कर नहीं मिल रहा है, ये केवल आइसोलेशन में है या आइसोलेटेड इंट्राकार्डिक फोकस है, तो डाउन सिंड्रोम का रिस्क इससे नहीं बढ़ता है। तब हम इसको बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो है ये एक नॉर्मल फाइंडिंग ही है। तो अगर आपके बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसा आता है कि इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस इन लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या किसी फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। वो आपकी डाउन सिंड्रोम की जो रिस्क है उसको असेस करेंगे और देखेंगे कि आपकी पर्टिकुलर इस प्रेगनेंसी में बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने के कितने रिस्क हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में आती है तो फिर वो आपको कुछ और टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं या आपको बोल सकते हैं कि आप NIPT करवाइए या फिर ज़रूरत पड़ने पे एमनियोसेंटेसिस करके बच्चे का डाउन सिंड्रोम हम रूल आउट करें। अगर डाउन सिंड्रोम के लिए आपका की प्रेगनेंसी लो रिस्क है और कोई और स्ट्रक्चरल हार्ट में अबनॉर्मलिटी नहीं है और कोई और
सॉफ्ट मार्कर नहीं मिल रहा है या कोई और मार्कर नहीं मिल रहा है डाउन सिंड्रोम के लिए, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस है, ये किसी भी तरह से बच्चे के हार्ट को अफेक्ट नहीं करने वाला है, और आप इस प्रेगनेंसी को एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपके इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी और कोई क्वेश्चंस हैं या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।